प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए देखिए मेरे प्रियो, आज पवित्र बाइबल क्या बताती है। जिस प्रकार हमने थंबनेल में देखा, वह तुझे महामारी से बचाएगा। हाँ मेरे प्रियो, एक है जो आपको महामारी और रोग से बचा सकता है, महारोग से बचा सकता है। आइए देखिए पवित्र बाइबल इसके बारे में क्या बताती है। आइए देखिए भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 पद, परमेश्वर हमारा रक्षक, हेडिंग में लिखा हुआ है। दाऊद लिखता है, भजनकार दाऊद ने इस अध्याय को लिखा है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 1 से लेके 16 पद तक। पहला पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसका अर्थात दाऊद लिखता है कि जो यहोवा परम प्रधान, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्वव्यापी है, परमेश्वर के स्थान में, अर्थात उसके साथ नित्य प्रार्थना, स्तुति, भजन करते रहता है, उसके वचन पे ध्यान करता है, वह उसके स्थान में ठिकाना पाएगा और परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। इसलिए हमें परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के निवास स्थान, अर्थात हम जब घुटनों में आके प्रार्थना करते हैं तो यहोवा के उपस्थिति में, यहोवा के सामने हम जाते हैं, और वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा पद, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, दाऊद कहता है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हमें पूर्ण विश्वास करना है, भरोसा रखना है मेरे प्रियो कि हमारा गढ़, हमारा चट्टान यीशु मसीह है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। पूर्ण हमें घमंड होना चाहिए कि प्रभु ईश्वर हमारा जीवित है और वह मेरे चट्टान है, वह मेरा गढ़ है, और हमें भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा पद, तब वह तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाएगा। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, जब हम ऐसा विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर यह बहेलिए अर्थात शैतान के जाल, जो जाल आज फैलाए हुए शैतान, उसके जाल से परमेश्वर हमें बचाएगा। और महामारी से, महामारी का अर्थ होता है जो फैला हुआ है, कोरोना वायरस, बड़े बड़े भी स्वाइन फ्लू, स्ट्रेन, बहुत सारे बीमारी फैले हुए हैं, उन सब से परमेश्वर हमें बचाएगा और रक्षा करेगा। चौथा पद, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगा, जिस प्रकार हम देखते हैं बाज और चील की कहानी को, तो जब चील आते रहता है, मुर्गी के बच्चों की कहानी को हम देखें, जब चील आता है और मुर्गी अपने बच्चों को देखता है, तो वह अपने पंखों में अपने बच्चे को ले लेता है और उसी समय वे बच जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर जब महामारी और बीमारी को जब हमारे निकट में देखेगा, तो वह अपने बाहों में हम सबको ले लेगा और उसी घड़ी हम सब बच जाएंगे। यहाँ पे लिखा, और हम लास्ट में उसके शरण स्थान पे क्या पाएंगे? ठिकाना पाएंगे। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। जिस प्रकार हम जानते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए परमेश्वर ने 39 कोड़े खाए, और वही सच्चाई करुणा हमारे लिए ढाल बनेगी और हम सब बच जाएंगे। अब आप विश्वास कीजिए, सुने मेरे प्रियो, ये वचन बहुत ही भेद भरी बात बता रही है। 6वां पद, ना उस मरी से जो अंधेर में वो फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। परमेश्वर पिता जो आज मरी, महामारी जो रात को फैलती है, महारोग जो दिन भर फैल रही है, इधर उधर दोपहरी को फैल रही है, उससे ही परमेश्वर हमको बचाएगा। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हम देख सकते हैं आज बहुत सारे लोग मर गए, मिट गए, लेकिन आज हम जीवित पाए जाते हैं और सर्वशक्तिमान की ठिकाना में उसके संग साथ है। और हम देखते हैं कि हमारे पास आज कोई भी प्रकार की महामारी नहीं है। तो ये परमेश्वर की करुणा है मेरे प्रियो, क्योंकि विलाप गीत 3:22 में लिखा है, आज हम मर मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। परंतु तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आज खत्म हो गए। 9वां पद, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। दाऊद कहता है, हमारा शरण स्थान यीशु ठहरा है, परमेश्वर ठहरा है, और हमने परम प्रधान परमेश्वर को अपना धाम माना है। धाम का अर्थ होता है ठहरने का स्थान, छुपने का स्थान, रहने का स्थान। तो कोई प्रकार की बला हम पे नहीं आएगी, क्योंकि हम यहोवा को अपना धाम मान लिए हैं।
10 पद बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है, ध्यान सुनिए। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अर्थात डेरे का अर्थ होता है चौखट, डेराउठी। हमारे कोई दुख परेशानी हमारे सामने, हमारे निकट नहीं आएगी और कोई विपत्ति हम पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। हम जहां भी जाए मेरे प्रियो, यहोवा का वचन, यहोवा का स्वर्गदूत हमारे संग साथ रहेगा। और वचन के अनुसार प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता अपने दूतों को आज्ञा देगा, मेरी बेटी इधर जा रही है अब उधर जाओ, मेरे बेटा उधर जा रहा है तो आप इधर जाओ। और हम जहां भी जाए परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। 12 वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हम जब तकलीफ में रहेंगे, जब परेशानी में रहेंगे, तो परमेश्वर अपने बाहों में हमें उठा लेगा और हमारे पैर में भी कोई बड़ा ठेस नहीं लगेगा। 13 पद, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। इसका अर्थ होता है सिंह, नाग, जवान, अजगर, ये सब शैतान है मेरे प्रियो। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम सबको कुचलते हैं और उस पर विजय पाते हैं, क्योंकि यहोवा ने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा, इसलिए हम इन सब पे विजय पा सकते हैं। 14 पद, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर किसको छुड़ाएगा? यहाँ पे लिखा है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, प्रार्थना, आराधना। हम जो प्रेम करते हैं यीशु मसीह से, स्नेह करते हैं, हमको परमेश्वर छुड़ाएगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचा अर्थ होता है चट्टान। हर एक चीज में परमेश्वर हमको ऊंचा रखेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हम और आप जो यीशु मसीह को नाम को जानते हैं, मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के नाम को हम जाने मेरे प्रियो, तो उसे अंत तक हमें धीरज धर के रहना है। अंत तक यहोवा पे भरोसा रख के हमें काम करना है। तब परमेश्वर कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तब परमेश्वर हमको बचाएगा जब हम अंत तक धीरज धरे रहेंगे, अंत तक यहोवा में बने रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे, तब वह हमें बचा के हमारी महिमा को बढ़ाएगा। 16 पद, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। अर्थात आज बहुत सारे लोग अपने आयु से पहले ही खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जवानी में खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर यहोवा हमको दीर्घ आयु से भी तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। अर्थात जो प्रभु ने हमसे वादा किया है, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें लास्ट में उद्धार हमारी आत्मा का करेगा और अपने साथ हम सबको स्वर्ग में रखेगा। इसलिए आज मैं आपको सबको फिर से प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, डरे मत, प्रार्थना करे घर में बैठ के, यहोवा को पुकारे, यहोवा के शरण स्थान में रहे, तब परमेश्वर आपको महामारी से बचाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई बहनों को, अपने ग्रुप में भी, अपने व्हाट्सएप में इस मैसेज को शेयर करें, ताकि वे लोग भी परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठ सकें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।